मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी लोग प्रार्थना करने वाले हैं और हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं प्रभु सुने। हमारी प्रार्थनाएं प्रभु कैसे सुनेंगे, इसके बारे में हमें सुसमाचारों में बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण मिलते हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 में प्रभु यीशु दो व्यक्तियों के बारे में बताते हैं जो मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए थे। एक है फरीसी और दूसरा है एक नाकेदार। फरीसी धर्म का ज्ञाता, धर्म के नियमों को जानने वाला, मंदिर में जाता है और तन कर खड़ा होता है और अपने मन में प्रार्थना करता है कि प्रभु ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैं अन्य लोगों की तरह लोभी, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं, ना ही इस नाकेदार की तरह। मैं तो सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं और अपने आय का दशमांश दिया करता हूं। एक दृष्टांत है जो प्रभु यीशु ने लोगों को सुनाया। अगला व्यक्ति है नाकेदार, चुंगी लेने वाला, जिसको समाज पापी ठहराता था। वचन में हम पढ़ते हैं कि उसने अपना सिर नीचे लटकाया। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर की ओर अपना सिर उठाऊं, और वो छाती पीटते पीटते बोल रहा था। लूकास अध्याय 18 वाक्य 13 और 14 में पढ़ते हैं, वो छाती पीटते हुए बोल रहा था कि हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर, हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर, बार बार बोलता जा रहा था। प्रभु यीशु कहते हैं उसकी प्रार्थना सुनी गई। वह मुक्ति, पाप मुक्ति प्राप्त करके घर चला गया। कितनी छोटी प्रार्थना है और कितनी सुंदर प्रार्थना है। मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। उस प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है, प्रभु यीशु कहते हैं। उसी अध्याय में यानी लूकास अध्याय 18 में उसके वाक्य 38 और 39 में पढ़ते हैं एक अंधे भिखारी के बारे में, जो यरीको नगर के सड़क के किनारे बैठा हुआ था, जिसको जब पता चलता है कि यीशु नाजरी वहां से गुजर रहे हैं तो वो क्या प्रार्थना करता है। वो कहता है, जोर जोर से पुकार पुकार कर बोलता है, ये यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। वो चिल्लाता जा रहा था, हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। परिणाम क्या हुआ? वचन कहता है यीशु रुक गए। यीशु रुक गए। उसकी प्रार्थना ने यीशु को रोक दिया और यीशु ने उसको बुलवाया। वह यीशु के पास आया। यीशु ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं फिर देखना चाहता हूं। प्रभु ने कहा कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, और उसी वक्त चंगा हो जाता है। क्या प्रार्थना थी? मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। कितनी शक्तिशाली प्रार्थना है। इसी तरह मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 15 में हम एक नारी की प्रार्थना के बारे में सुनते हैं। वो कनानी स्त्री थी, वो यहूदी नहीं थी, विश्वासी नहीं थी। उसकी बेटी अबदूतों के द्वारा प्रताड़ित की जा रही थी और यीशु के पीछे, भीड़ के पीछे चिल्ला चिल्ला कर जा रही थी, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी। शिष्य हैरान हो गए, परेशान हो गए। अंत में वो यीशु के सामने आ जाती है। मालूम परिणाम क्या था उस प्रार्थना का? उसका नतीजा क्या था? यीशु ने उससे कहा, नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो।
तीनों ने क्या प्रार्थना की? मुझ पर दया कर। उस नाकेदार ने यह प्रार्थना नहीं की कि मेरे पापों को क्षमा कर, बल्कि मुझ पर दया कर। उस अंधे भिखारी ने यह प्रार्थना नहीं की कि प्रभु मुझे चंगा कर, बल्कि मुझ पर दया कर। उस नारी ने यह प्रार्थना नहीं की कि मेरी बेटी को चंगा कीजिए, नहीं, मुझ पर दया कर। उस प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है। मुझ पर दया कर। क्यों? क्योंकि उसमें दीनता प्रकट होती है। उस प्रार्थना में मनुष्य की दीनता प्रकट होती है। उस प्रार्थना के द्वारा मनुष्य यह प्रकट करता है कि ये प्रभु मैं असहाय हूं, मैं निस्सहाय हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं टूट गया हूं। उस प्रार्थना के द्वारा मनुष्य प्रकट करता है कि आप शक्तिशाली हैं, सर्वशक्तिमान हैं, आप महान हैं। मैं आपके शक्ति, आपकी महानता को अंगीकार करता हूं। उस प्रार्थना के द्वारा मनुष्य अपनी इच्छा को प्रकट करता है कि प्रभु मेरे जीवन में कार्य कर, तू ये एकमात्र है जो मुझे बचा सकता है, मेरी मदद कर सकता है, मुझ पर दया कर। उस प्रार्थना के द्वारा मनुष्य अपने आप को ईश्वर के सामने झुकाता है, अपने आप को ईश्वर के सामने झुकाता है, स्वेच्छा से अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के अधीन करता है। तब प्रार्थना स्वीकार्य होती है। हमें दूसरे इतिहास ग्रंथ के अध्याय 7 में पढ़ने को मिलता है, उसके वाक्य 14 में। दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 14 में प्रभु कहते हैं, तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। प्रभु कहते हैं कि मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। उसके लिए मेरी प्रजा को क्या करना होगा? विनय पूर्वक प्रार्थना करनी होगी। विनय पूर्वक प्रार्थना करने की आवश्यकता है। अपने को अपने प्रभु ईश्वर के सामने झुकाने की आवश्यकता है। यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि हम कमजोर हैं, हम नालायक हैं, हमने पाप की, अपराध किया, हम पर दया कर। हमें फिलिपियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 6 में पढ़ने को मिलता है, संत पौलुस कहते हैं, किसी बात की चिंता न करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें। कैसी प्रार्थना? विनय तथा धन्यवाद के साथ अपना निवेदन प्रभु के सामने रखें। विनय तथा धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्थना प्रभु के सामने रखें। जब हम प्रभु के सामने दीन होते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं। हमें प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 5 में पढ़ने को मिलता है, उसके दूसरे हिस्से में, कि दीनहीनता की घड़िया में ईश्वर की कृपा पात्रों की परख होती है। दीनहीनता की घड़िया में उसकी कृपा पात्रों की परख होती है। एक सच्चे भक्त की परख दीनहीनता में होती है। हमारी दीनता के द्वारा हम प्रभु के सामने ये प्रमाणित करते हैं, ये प्रकट करते हैं कि हम प्रभु की कृपा के पात्र हैं। हमारी दीनता के द्वारा हम प्रभु की कृपा के लायक बनते हैं। और जब हम अपने आप को दीन बनाते हैं प्रभु के सामने, तो प्रभु हमें अपनी कृपाओं से भर देते हैं।
हमें प्रभु की कृपा के लायक बनने की जरूरत है। उसके लिए हमें अपने आप को छोटा बनाने की जरूरत है। आपको याद है प्रभु यीशु ने क्या कहा? बच्चों को मेरे पास आने दो, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज उन जैसों का है। किन जैसों का? जो बच्चों की तरह है, जो अपने को छोटा समझते हैं। और ऐसे दीन लोगों को प्रभु ऊपर उठाते हैं। हमें सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 2 में पढ़ने को मिलता है, सामुएल की मां हन्ना एक बहुत सुंदर गीत गाती है। उस गीत के वाक्य 8 में हम पढ़ते हैं, सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 8, वह दीनहीन को धूल से निकालता और कूड़े पर बैठे कंगाल को ऊपर उठाकर उसे रईसों की संगति में पहुंचाता और संपन्न के आसन पर बैठाता है। समझ लीजिए, जब हम प्रभु के सामने अपने आप को छोटा बनाएंगे, संत पेतरुस पहला पेतरुस अध्याय 5 उसके वाक्य 6 में कहते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने अपने आप को नम्र बनाइए, जिससे समय आने पर वो आपको ऊपर उठाए। सामुएल की मां हन्ना क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि वो दीनहीन को धूल से निकालता और कूड़े पर बैठे कंगाल को ऊपर उठाकर उसे रईसों की संगति में पहुंचाता और संपन्न के आसन पर बैठाता है। प्रभु ईश्वर दीनहीन को ऊपर उठाता है। मां मरियम ने कहा लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 48 में, उस सुंदर महिमा गान में, कि सर्वशक्तिमान ने मुझ पर दया की है, उसने इस दीन दासी पर दया दृष्टि की है, उसने मुझ दीन दासी पर दया दृष्टि की है। प्रभु ईश्वर दीनों पर दया दृष्टि करता है। हम प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 20 में पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु स्वयं कहते हैं, तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, इस प्रकार तुम ईश्वर के कृपा पात्र बनोगे। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने अधिक नम्र बनो, इस प्रकार तुम ईश्वर के कृपा पात्र बनोगे। हमारी प्रार्थनाएं उस समय शक्तिशाली बन जाती हैं जब हमारे सर ईश्वर के सामने झुक जाते हैं, जब हमारा अहम ईश्वर के सामने टूट जाता है। मैंने कई लोगों को देखा है जो ईश्वर के सामने भी घमंड करता है, जो अहंकारी होते हैं। जब हम ईश्वर के सामने नम्र बनेंगे, दीन बनेंगे, हम कितने ही बड़े अपराधी क्यों ना हों, कितने ही बड़े पापी क्यों ना हों, कितने ही गहरे गर्त में क्यों ना हों, जब हम पुकारेंगे प्रभु को यह कहकर कि मुझ पर दया कर, तो प्रभु हमें ऊपर उठाएंगे। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 में प्रभु यीशु ने खोई हुई भेड़ों के बारे में बताया है। वो चरवाहा 99 भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ के पीछे जाता है। शायद वो भेड़ जो खो गई थी आवाज दे रही थी, उसकी आवाज सुनकर वो चरवाहा वहां पहुंच जाता है और उसको ऊपर उठाता है, अपने कंधे पर बैठाता है। हम जितने दीन बनेंगे उतना हमारी प्रार्थनाएं शक्तिशाली बनेगी। कितनी सुंदर प्रार्थना है, हे प्रभु मुझ पर दया कर। जिस तरह उस नाकेदार ने बार बार उसको दोहराया, उस अंधे ने बार बार उसको दोहराया, उस कनानी स्त्री ने बार बार उसको दोहराया,
हम भी बार बार प्रभु के सामने दोहराए, हे प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, मेरे बच्चों पर दया कर, मेरी परिस्थितियों पर दया कर, हे प्रभु मुझ पर दया कर। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद यीशु। हम क्या हैं? हम कुछ नहीं हैं। वचन कहता है कि हम श्वास मात्र हैं, हम मिट्टी हैं। हमें इस बात का एहसास कराइए, हमें तेरे सामने नम्र बनाइए, दीन बनाइए। हमें इस सच्चाई को सदा याद रखने की कृपा दीजिए कि हम मिट्टी हैं, हम श्वास मात्र हैं। हमें तेरे सामने नम्र बनने की कृपा दीजिए और तुझसे दया की भीख मांगने की कृपा दीजिए। हम पर दया कर यीशु, दया कर, हम पर दया कर।